फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर डी.के. गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर इन पोल साइंस, के.के.एम. कॉलेज जमुई, आपके सामने एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्याख्यान लेकर हाजिर हुआ हूं, जो बीए पार्ट 1 ऑनर्स पेपर 2 के पाठ्य पुस्तक इंडियन पॉलिटिकल थॉट से संबंधित है। पाठ का शीर्षक है स्वतंत्रता आर्थिक विकेंद्रीकरण पर गांधी जी का दर्शन, गांधी जी का विचार। गांधी जी के स्वतंत्रता का दर्शन। गांधी जी के हृदय में राजनीतिक स्वतंत्रता की उत्कट कामना थी। वे स्वराज को सत्य का एक अंग मानते थे। अतः स्वाभाविक था कि स्वतंत्रता उनके लिए एक अत्यधिक पवित्र वस्तु में भी उनका विश्वास था कि राजनीतिक स्वतंत्रता अथवा स्वराज तीव्र संघर्ष और कष्ट सहन के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। साम्राज्यवादी कष्ट सहन के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। साम्राज्यवादी देशों को उन्होंने यह पूर्व चेतावनी दे दी थी कि दूसरों पर साम्राज्य स्थापित करने की लालसा उनका नैतिक पतन कर देगी। उन्होंने लोकमान्य तिलक के इस कथन को हृदय से स्वीकार किया कि भारतीयों के लिए स्वराज प्राप्ति एक जन्मसिद्ध अधिकार है। गांधी जी राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ ही आर्थिक स्वतंत्रता भी चाहते थे। वे सर्वोदय के उपासक थे। उनका स्वराज करोड़ों पद दलितों के लिए था। इन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता के अर्थ में स्वतंत्रता का पूर्ण समर्थन किया। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए अर्पित कर दिया। नागरिक दोनों ही स्वतंत्रताओं का पक्ष लिया। साथ ही उन्होंने भाषण और लेखन की स्वतंत्रता को स्वराज की आधारशिला माना। गांधी जी ने व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक अनुशासन के सामंजस्य के प्रति सचेत थे। वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बहुमूल्य मानते थे, किंतु साथ ही यह भी नहीं चाहते थे कि व्यक्ति इसको भुला बैठे कि वह प्रधानतः एक सामाजिक प्राणी है। अनियंत्रित व्यक्तिवाद तो जंगलीपन है। हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक संयम के बीच के रास्ते पर चलना सीखना होगा। संपूर्ण समाज की भलाई के लिए सामाजिक संयम को प्रसन्नतापूर्ण अपनाने से व्यक्ति और समाज दोनों की संभावना अपरंपार है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य जन कल्याण का एक साधन मात्र है, जिसका उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है। व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन। अतः राज्य में सदैव सेवा भावना बनी रहनी चाहिए और उसे अपने को व्यक्ति का स्वामी कभी नहीं समझना चाहिए। गांधी जी का विचार था कि स्वतंत्रता और सामाजिक कर्तव्य के बीच संघर्ष का मूल कारण ही यह है कि राज्य अपने स्वरूप में हिंसात्मक होता है। उस संघर्षों के कारण को मिटाने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अधिकारों की अपेक्षा अपने कर्तव्यों पर अधिक बल दे, क्योंकि लोग केवल अधिकारों की बात करेंगे और कर्तव्यों की उपेक्षा करेंगे तो चारों ओर अव्यवस्था फैल जानी स्वाभाविक है। इस प्रकार गांधी जी का विचार था कि स्वतंत्रता प्राप्त करना यद्यपि नागरिकों का मूल स्वभाव है, इसे राज्य के द्वारा इन्हें मिलना ही चाहिए। दूसरा पॉइंट है गांधी जी के आर्थिक विचार। महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों की कोई निश्चित योजना प्रस्तुत नहीं है, वरन समय समय पर इन्होंने जो भाषण दिए और राजनीतिक लेख लिखे, उनसे ही हमें सामाजिक एवं आर्थिक दर्शन का भान होता है। औद्योगिकीकरण। गांधी जी बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण के विरोधी थे। उनका विश्वास था कि बड़े पैमाने पर उत्पादन से ही विभिन्न सामाजिक और आर्थिक दोष उत्पन्न हुए हैं। मशीनों का उपयोग मनुष्य को आलसी बना देता है, जिससे वह परिश्रम से कतराने लगता है। अतः उन्होंने विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का पक्ष लिया।
अर्थात एक ऐसी अर्थव्यवस्था हो जिससे श्रमिक स्वयं अपना स्वामी हो। इस अर्थव्यवस्था में श्रमिकों के शोषण और हिंसा के कोई अवसर नहीं होंगे। गांधी जी का विश्वास था कि भारत देश जैसे अधिक जनसंख्या वाले गरीब देश के लिए मशीनों का उपयोग लाभप्रद नहीं होगा। अधिक जनसंख्या को उद्योगों में लगाने की दृष्टि से उत्पादन की ऐसी प्रणालियां काम में लानी होगी जिसमें अधिकाधिक श्रमिकों की खपत हो। इस विचार का यह अभिप्राय नहीं है कि वह मशीनों द्वारा संचालित उद्योगों के सर्वथा विरोधी थे। औद्योगिकरण के विरुद्ध होते हुए भी गांधी जी कुछ सीमा तक मशीनों के प्रयोग की अनुमति देते थे, जहां तक वे सभी समाज के हित में बाधक न बने। इसका बल रचनात्मक उद्योगों पर था, न कि विनाशकारी वस्तुओं को उत्पन्न करने पर। वे गृह उद्योगों में काम आने वाली मशीनों के प्रयोगों और सुधारों के समर्थक थे। गांधी जी व्यवहारिक व्यक्ति होने के नाते यथार्थवाद और आदर्शवाद में संधि करते हुए चले। अंतिम रूप में उनका आग्रह था कि बड़े पैमाने पर उद्योगों को कुटीर उद्योगों का प्रतिद्वंदी न बनाकर उनका सहायक बनाना चाहिए। उद्योगों के क्षेत्र में गांधी जी ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योगों की प्राथमिकता भी इसलिए देते थे कि भारत जैसे बड़ी आबादी वाले विकासशील देशों में छोटे उद्योगों से न केवल पूर्ण रोजगार की व्यवस्था होती है, बल्कि काम करने वालों को अधिक आत्मसंतोष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही ऐसे उद्योगों द्वारा विदेशों से महंगी और पेचीदा मशीनें मंगाने का व्यय भी बचता है और देश की आत्मनिर्भरता में वृद्धि होती है। इसके साथ ही उत्पादन व्यय, सुरक्षा तथा शोषण और प्रदूषण रहित वातावरण, इन सभी दृष्टिकोणों से लघु उद्योग अधिक व्यवहारिक और वांछनीय लगती है। फिर भी यह प्रायः बहिष्कृत और तिरस्कृत मानी जाती है। तीसरा पॉइंट है विकेंद्रीकरण। गांधी जी केंद्रीय अर्थव्यवस्था के विरुद्ध थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि उसकी नींव हिंसा पर आधारित है। अतः उन्होंने विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया और कहा कि उत्पादन को अनेक स्थानों पर छोटे छोटे पैमाने पर चालू किया जाए, साथ ही घरों में छोटी छोटी इकाइयाँ स्थापित की जाएं। विकेंद्रित व्यवस्था को भी लोकतंत्र का जीवन रक्त समझते थे। उनका कहना था कि अहिंसात्मक राज्य की स्थापना के लिए कारखाने वाली सभ्यता की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने रूस की भांति राज्य द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक नहीं थे। इसी प्रकार के उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में भी नहीं थे, क्योंकि उनका विचार था कि इससे प्रजातंत्र की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकेगा। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्वशासन और लघु उद्योगों के लिए यह काफ़ी घातक सिद्ध होता है। इस प्रकार गांधी जी का जो यह दर्शन है वह यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।